एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड XYZ। दोस्तों, यदि आपके कान में दर्द, कान से पस निकल रहा हो यानी कान से वाइट या येलो जैसा लिक्विड निकल रहा हो और सुनाई देने में दिक्कत हो रहा हो, तो ये ज़्यादा चांस है कि ये ओटाइटिस मीडिया है यानी कान का संक्रमण, जिसे मेडिकल टर्म में मिडिल ईयर इन्फेक्शन कहते हैं। तो यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ओटाइटिस मीडिया के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। इसके साइन एंड सिम्टम, इसकी कॉज और इसकी बेस्ट एलोपैथिक एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिससे ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया एक मध्य कान का संक्रमण है यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन। अब बात आती है कि मिडिल ईयर कान के किस हिस्से में लोकेट होता है। तो ये ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे के ठीक पीछे होता है, और जब भी इस हिस्से में सूजन या पस भर जाता है तो उसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया 3 प्रकार की होती है: एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया उसे कहते हैं जब कान में अचानक से दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा और उसमें कान में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, इसमें कान से सिर्फ लिक्विड निकलता है और कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देता है। तीसरा होता है एक क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ये लंबे समय से रहता है और ये सुनने की क्षमता पर असर डालता है और इसमें कान में दर्द और कान से लिक्विड निकलता है। बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम की। तो सबसे पहले इसमें कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसके साथ कान से पस या पानी निकलने लगता है, उसके साथ कान से सुनाई देने में दिक्कत होने लगती है, और जब ये बच्चों में होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन नज़र आता है। उसके साथ इन सारी समस्याओं के साथ इसमें बुखार भी आ जाता है कभी कभी। बात करते हैं इसकी कॉज के बारे में, किन कारणों की वजह से होता है। तो दोस्तों, हमारे गले और कान के बीच एक ट्यूब होता है जिसे स्टेचियन ट्यूब कहते हैं, और जब ये ट्यूब बंद हो जाता है जैसे सर्दी या एलर्जी के समय, तो कान में लिक्विड भरने लगता है जिससे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। ये ट्यूब सर्दी या जुकाम के समय ये बंद हो जाता है, और बच्चों में ये ज़्यादा होता है पतले स्टेचियन ट्यूब की वजह से। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें एमोक्सिसिलिन कैप्सूल का यूज करें, जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है वाईमॉक्स। वाईमॉक्स को केवल 5 दिन तक यूज करें, सुबह दोपहर शाम TDS, यदि समस्या बहुत ज़्यादा हो तो। और यदि समस्या उतना ज़्यादा ना हो, कान में बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, तो आप BD भी यूज कर सकते हैं सुबह शाम, लेकिन 5 दिन के लिए। उसके बाद दूसरा दर्द के लिए कॉम्बीफ्लाम 3 दिन तक यूज करें, TDS सुबह दोपहर शाम, और इसके साथ एविल 25 mg का यूज करें, क्योंकि कभी कभी कान में बहुत ज़्यादा खुजली भी होने लगती है तो और पस निकलता है, उसके लिए एविल 25 mg BD 5 दिन तक यूज करें। और कान में डालने के लिए ओटेक AC+ ड्रॉप का यूज करें, इसमें लीडोकैन, बेक्लोमेथासोन, क्लोट्रिमाजोल प्लस क्लोरमफेनिकॉल होता है, जो एक एंटीबायोटिक, एक एंटीफंगल, एनेस्थेटिक और एस्टेरॉइड का कंपोजिशन होता है। इसको 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कान में डालें। इससे आपका कान में जो भी समस्या है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, कान में दर्द और कान से पस जो भी निकल रहा है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। इसको कम से कम 10 दिन तक यूज करें आपकी, और ये कान की सारी समस्याओं को दूर करने की सबसे इफेक्टिव ड्रॉप है। क्योंकि स्टेचियन ट्यूब के बंद हो जाने की वजह से ओटाइटिस मीडिया डेवलप होता है, तो उसको ओपन करने के लिए ओट्रिविन नेजल ड्रॉप का सुबह दोपहर शाम यूज करें 3 बूंद, जिससे स्टेचियन ट्यूब ओपन रहे और ओटाइटिस मीडिया डेवलप ना हो। यदि इन सारी प्रॉब्लम के साथ यदि कान में बॉयल्स हो गए हों, कान में फोड़े हो गए हों और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो उस समय मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज करें कम से कम 3 दिन BD सुबह शाम 1 ग्राम में। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसकी सबसे पहली इफेक्टिव मेडिसिन होती है एकोनाइट। एकोनाइट को 30 पोटेंसी में यूज करें, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम खाली टंग पे, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। इसकी मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस मीडिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है।
दूसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना का खास लक्षण ये होता है कि इसमें कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कान में सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को यूज करें। तीसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है कैमोमिला। कैमोमिला खासकर जब बच्चों में ओटाइटिस मीडिया हो तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है कैमोमिला। कैमोमिला को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को बच्चों को दें। यदि कान से बहुत ज़्यादा पस निकल रहा, कान बहुत ज़्यादा बह रहा, तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है हिपस सल्फर। हिपस सल्फर को 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को दें। यदि ओटाइटिस मीडिया बहुत रिकरेंट हो, मतलब बार बार हो, तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है साइलेसिया। साइलेसिया को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को दें। ये रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको कम से कम 1 से 2 महीना लें, आपकी रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी और फिर से कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने ओटाइटिस मीडिया के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।